अक्षय कुमार वर्सेस अजय देवगन। देखते हैं कौन है बॉलीवुड सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार। आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। आखिर किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स और कौन है फ्लॉप का खिलाड़ी। तो सबसे पहले अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी बेल बॉटम, जिसने 170 करोड़ के बजट से 55 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो वही लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 15वीं मूवी टोटल धमाल, जिसने 105 करोड़ के बजट से 230 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। अब अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी सूर्यवंशी, जिसने 160 करोड़ के बजट से 295 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 14वीं मूवी दे बेकार दे, जिसने 75 करोड़ के बजट से 145 करोड़ का कलेक्शन किया और ये भी बन जाती है एक हिट मूवी। तो इस बार दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार सबसे बड़ी हिट मूवी। लेकिन फिर अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी बच्चन पांडे, जिसने 160 करोड़ के बजट से 75 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो वही दूसरी तरफ अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 13वीं ज्यादा कमाई करने वाली मूवी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जिसने 125 करोड़ के बजट से 365 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। अब अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी सम्राट पृथ्वीराज, जिसका बजट था 150 करोड़ और कलेक्शन था 90 करोड़ और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 12वीं मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 208 करोड़, इसलिए बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन तभी अक्षय कुमार लाते हैं अपनी 11 नंबर मूवी रक्षाबंधन, जिसका बजट था 70 करोड़ और कलेक्शन था 68 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की आती है 11 नंबर मूवी रंगीला 34, जिसका बजट था 80 करोड़ और कलेक्शन था 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार को, क्योंकि उन्होंने दी है एक एवरेज मूवी। तो अब लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 10वीं मूवी राम सेतु, जिसने 150 करोड़ के बजट से 100 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। अब अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी थैंक गॉड, जिसने 70 करोड़ के बजट से 50 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो इस बार दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी सेल्फी, जिसने 100 करोड़ के बजट से 25 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 9वीं मूवी दृश्यम 2, जिसने 60 करोड़ के बजट से 345 करोड़ का कलेक्शन किया था, इसलिए बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी अक्षय कुमार लाते हैं अपनी 8वीं मूवी OMG 2, जिसने 60 करोड़ के बजट से 210 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की आती है 8वीं मूवी बोला, जिसने 100 करोड़ के बजट से 125 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। अब अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी मिशन रानीगंज, जिसका बजट था 55 करोड़ और कलेक्शन था 45 करोड़, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 7वीं मूवी शैतान, जिसका बजट था 50 करोड़ और कलेक्शन था 215 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी बड़े मियां छोटे मियां, जिसका बजट था 350 करोड़ और कलेक्शन था 110 करोड़ और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो वही दूसरी तरफ अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी 6 नंबर मूवी मैदान, जिसका बजट था 100 करोड़ और कलेक्शन था 75 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक फ्लॉप मूवी। अब अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी सरफिरा, जिसने 80 करोड़ के बजट से 40 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी 5वीं मूवी
औरों में कहाँ दम था, जिसने 100 करोड़ के बजट से 15 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार को, क्योंकि उन्होंने दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन तभी अक्षय कुमार लाते हैं अपनी चौथी मूवी खेल खेल में, जिसने 100 करोड़ के बजट से 60 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन की आती है चौथी मूवी सिंघम अगेन, जिसने 300 करोड़ के बजट से 380 करोड़ का कलेक्शन किया था और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी स्काई फोर्स, जिसने 120 करोड़ के बजट से 150 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो अब लेकर आते हैं अजय देवगन अपनी तीसरी मूवी आजाद, जिसने 80 करोड़ के बजट से 18 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक डिजास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार को, क्योंकि उन्होंने दी है एक एवरेज मूवी। लेकिन तभी अक्षय कुमार लाते हैं अपनी दूसरी मूवी केसरी चैप्टर 2, जिसने 150 करोड़ के बजट से 145 करोड़ का कलेक्शन किया, इसलिए बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। वही अजय देवगन लाते हैं अपनी दूसरी मूवी रेड 2, जिसने 120 करोड़ के बजट से 240 करोड़ का कलेक्शन किया और बन जाती है एक हिट मूवी। तो पॉइंट मिलता है अजय देवगन को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी हाउसफुल 5, जिसका बजट था 250 करोड़ और कलेक्शन था 290 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो फिर अजय देवगन लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी सन ऑफ सरदार 2, जिसका बजट था 130 करोड़ और कलेक्शन था 60 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है अक्षय कुमार, क्योंकि उन्होंने दी है एक एवरेज मूवी। ज्यादा पॉइंट होने के वजह से विनर है अजय देवगन।